नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर पहुंचने की नजदीकियों के साथ ही कांग्रेसियों में जहां यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, तो वहीं यात्रा को लेकर उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा के लोग इस यात्रा को महज ढकोसला करार दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए जनप्रकाशन न्यूज के लिए सतीश शर्मा की यह रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी जल्द ही पहुंचने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। शहर में जहां जगह जगह मंचों से स्वागत होगा, तो वहीं इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग पर बीच में पड़ने वाले सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर यात्रा को लेकर तैयारियाँ की जा रही है। इस वक्त यात्रा के समन्वयक हमारे साथ है शरीफ पटेल जी। किस तरह से यात्रा निकलेगी, क्या क्या स्वागत की तैयारियाँ हैं, कितने मंच रहेंगे और क्या क्या प्लानिंग है आपकी? राहुल गांधी जी की यात्रा 28 तारीख की सुबह इंदौर से निकलेगी और इंदौर से निकलने के बाद सांवेर विधानसभा में भौरासला से प्रवेश करेगी। यहाँ रिंगनोदिया में अभी जो नव निर्माणाधीन जेल है, उसके सामने उनका लंच ब्रेक का समय है, तो वहाँ हमने जो मिल एरिया इंदौर के इंटक के जो हमारे भाई है, उनको मिलवाने के लिए हमने वो प्लान किया है। उसके बाद वहाँ से यात्रा 3-3.5 घंटे विश्राम करने के पश्चात धर्मपुरी की ओर निकलेगी। तो यहाँ रास्ते में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक प्रदर्शनी, जो NCERT नाम की जो संस्था है राष्ट्रीय स्तर की, तो उस प्रदर्शनी में अभी राहुल गांधी जी हिस्सा लेंगे। जगह जगह लोग बाग स्वागत करेंगे। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जहां जो जिस गांव से जिस चौराहे पे आएगा, वहां आएगा, राहुल गांधी का अभिवादन करेगा। और रास्ते में फिर मोहन बल्लीवाल जी की प्रतिमा है, हमारे जो कांग्रेस के सेनानी रहे हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और वहाँ नुक्कड़ सभा का भी चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है कि होगा। उसके बाद वहाँ से 4 किलोमीटर आगे सांवेर, ग्राम सांवेर में उनका रात्रि विश्राम है। सांवेर विधानसभा की यदि बात करें तो अभी यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के वोटर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अधिक संख्या में है। हाल फिलहाल की यदि बात करें तो कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इस यात्रा से क्षेत्र में? इस यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से केवल सांवेर विधानसभा नहीं, मेरा तो जहाँ तक मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में इस यात्रा का बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी जी जिस मकसद से निकले हैं, जो और उनके दिमाग में है और जो वो कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, जो अभी भाईचारा जो बीजेपी ने तोड़ दिया है उसके खिलाफ, तो राहुल गांधी जी को आम आदमी पसंद कर रहा है। मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं, पर राहुल गांधी जी को आम आदमी, आपने देखा होगा कितने वीडियो फोटोज़ कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएँ, लड़कियाँ, बुजुर्ग उनसे गले मिल रहे हैं, किसान, बेरोज़गार नौजवान सभी उनसे मिल रहे हैं और वो भी लोगों से मिल रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी इतिहास में ये यात्रा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार तंज कस रही है इस यात्रा को लेकर। वहीं कहा जा रहा है कि सांवेर में तुलसी सिलावट यहाँ पर मंत्री है और यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं होकर कांग्रेस जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। और रही बात तुलसी सिलावट जी की, तो तुलसी सिलावट जी भी कांग्रेस की उंगली पकड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। वो कांग्रेस में रहते जब कहते थे कि मैं सब्जी बेचता था और कांग्रेस ने मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। खैर, अपन उस बात में नहीं जाना चाहते। मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी की इस महाअभियान जो चला रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें कांग्रेस को तो लाभ होगा ही। जो आम जनजीवन, जो कांग्रेस की रीति नीति से वाकिफ़ नहीं था, वो भी राहुल गांधी को देख के और कांग्रेस में शामिल होगा, मेरा ऐसा मानना है। यानी कि 2023 में बड़ा बदलाव, 2023 में बहुत बड़ा बदलाव होगा और 2024 में भी जो आम लोकसभा के जो आम चुनाव होंगे उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। लोग आजकल तंग आ गए हैं बीजेपी की झूठी राजनीति से। ये लफ्फाजी और झूठ की राजनीति करते हैं। आज महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे बीजेपी को कोई सरोकार नहीं। ये केवल झूठ बोलते हैं, झट बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं। और ऐसा कभी तुलसी सिलावट भी कहा करते थे, ऐसे उनके एक नहीं अनेकों भाषण है कि तुलसी सिलावट कहा करते थे कि बीजेपी की नीति है कि झूठ बोलो, झट बोलो, ज़ोर से बोलो। पर अब हमको शर्म आती है उनको ये कहने में कि हमारे यहाँ के विधायक है और मंत्री है, जिनकी पहले क्या रीति नीति थी, पहले क्या विचार थे और आज क्या है। तो राहुल गांधी के कदम लगातार यात्रा की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
कन्याकुमारी से कश्मीर में तिरंगा फहराने के को लेकर राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौर में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी तैयारियां जारी है। जो यात्रा के मीडिया देख रहे हैं और जो समन्वयक हैं यहाँ के, उन्होंने तमाम तरह की जानकारी दी। यात्रा को लेकर कई तरह के बदलाव भी होंगे। क्या और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं या जो दूसरे जो आम जन है, सबकी ऐसी हार्दिक इच्छा है कि हम राहुल गांधी से मिलें, उनसे हाथ मिलाएं, उनके साथ चलें, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएं। पर हमने सब लोगों से यही अपील करी है, हमारे कार्यकर्ता हो या आम जन हो, कि आप केवल जहाँ जिस जगह खड़े हो, चौराहे पे, गली में, गांव में, नुक्कड़ पे, तो केवल हाथ हिलाकर राहुल गांधी का अभिनंदन करें। राहुल गांधी का सीना गर्व से चौड़ा होगा और हम समझेंगे कि आपकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो गई है और राहुल गांधी के जो महाअभियान है वो सार्थक होगा। ज़रूरी नहीं कि हम राहुल गांधी से मिले, हाथ मिलाए, फ़ोटो खिंचाएँ, क्योंकि लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो किन किन से मिलेंगे और किन पे। मैं आप इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि केवल हाथ हिलाकर आप उनका अभिवादन करें। आप उनकी यात्रा सार्थक होगी और आपकी उस यात्रा में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार इस यात्रा को रडार पर ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित तो नज़र आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारे क्षेत्र में आ रही है और हमें बड़ा हर्ष है कि राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। हम आम ग्रामीण जनों से निवेदन करेंगे कि वह अधिक से अधिक संख्या में पधारे और राहुल गांधी जी का अभिवादन करें। कांग्रेस को फ़ायदा होगा इससे कांग्रेस को क्या, पूरी जनता, आम किसान को और सभी को फ़ायदा होगा। भारत जोड़ो यात्रा का हमारे गांव में आ रही हैं तो बहुत हर्ष उल्लास है। सभी लोग लगे हुए हैं। रीना बोरा सेतिया जी के नेतृत्व में बहुत भारी से भारी होगा यात्रा से बदलाव तो होगा, परिवर्तन तो होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा जो बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। इनसे पहले भी जिन्होंने यात्राएं निकाली है उनका हर किसी को बेनिफिट मिला है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो, चाहे वीपी सिंह की हो। इस प्रकार से जो यात्रा निकाल रहे हैं, सद्भावना यात्रा है और ये देश को जोड़ने की यात्रा है। देश के अंदर जो नफरत फैला रखी है कुछ लोगों ने, उसको जोड़ने की यात्रा है। और हम लोगों में तो ठीक है, सभी लोगों में, करीब भारतवर्ष के सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये भारत जोड़ो यात्रा से युवाओं को तो बहुत उत्साह है और मतलब अधिकतर स्वागत के लिए भी बहुत आने वाले हैं लोग। अधिकतर भीड़ भी उमड़ेगी उस चीज़ के लिए और मतलब अभी भी उनका आने का, यानी कि इस यात्रा के बाद युवाओं का वोट पलटेगा 100% पलटेगा। किसानों का पलटेगा। वो तो अब खाद का देख लो आप, भाव क्या है, पहले क्या था। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, इसको उनको नाम भारत जोड़ो यात्रा से हटके दूसरा नाम देना था, क्योंकि भारत कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। और राहुल गांधी जी पहले तो अपनी पार्टी जोड़ लें, उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे नाखुश हैं। जिसको देखो बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से पहले अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा निकालें, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा इससे या बीजेपी को किसी तरह का? कोई नुकसान नहीं है बीजेपी को, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा में कुछ भी नहीं है सिवाय ढकोसले के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इतने ही जनता ना खुश होती तो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग या किसान या किसी तरह का समर्थन उनको मिलता है, जो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिवाय उनके कार्यकर्ता द्वारा उनको चापलूसी की जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।